महाभारत हमें कहती है आहार, निद्रा, व्यय, मैथुन, ये जो चार काम हम करते हैं। खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं और इस संसार में जीवन यापन करने के लिए, इस भय से मुक्ति पाने के लिए हम लोग पैसे कमाते हैं, अपना घर बनाते हैं और मैथुन बच्चे पैदा करते हैं, अपना समाज चलाते हैं। पर ये चार काम तो पशु भी करते हैं। धर्मेण हीना पशु भी समान। ये चार काम तो पशु भी करते हैं। जानवर वो भी खाना खाते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, उनका भी अपना अपना घर है, वो भी डरते हैं। उनको डराओ तो वो भी डरते हैं। तो फिर अगर ये चार काम पशु भी कर रहे हैं, मनुष्य भी कर रहे हैं, तो हमने फिर फ़र्क ही क्या है? हम लोगों की चेतना फिर तो पशुओं के तुल्य हो गई। और इससे भी बढ़कर ये है कि जब हमारा कंपैरिजन किया जाता है तो इंसानों के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाता। हमारा कंपैरिजन पशुओं के साथ किया जाता है। जैसे अगर कोई बहुत तेज़ है, वो चालाक है, उसको क्या कहा जाएगा? लोमड़ी की तरह चालाक है। इसकी नज़र बाज की नज़र है, ये भैंस बुद्धि है, या ये हाथी की तरह है। जानवरों के साथ ही हमारा कंपैरिजन हो रहा है। और हमारा जो सोशलिस्ट हैं वो तो हम इंसानों को तो जानवर ही कहते हैं, रैशनल एनिमल है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या सच में हम इंसान हैं या जानवर हैं? या महाभारत की भाषा में हमें द्विपाद पशु कहा जाता है, दो पैरों वाले जानवर। जानवर चार पैरों वाले होते हैं, हम दो पैरों वाले हैं, क्योंकि काम तो सेम ही हो रहा है। जैसे जो बच्चा ज़्यादा कूदता है, इधर उधर भागता रहता है, उसको हम बंदर कहते हैं। बंदर का काम है उछला कूदना, इधर उधर भागना। बच्चा बंदर नहीं है, पर उसके काम बंदरों जैसे हैं। तो उसी तरह हम इंसान तो हैं, पर इंसानों वाला कोई काम नहीं कर रहे। हमारे ये सारे काम जानवरों जैसे हैं, क्योंकि चेतना जानवरों जैसी है। तो इस चेतना को ऊपर उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हमने क्या किया, एक सिस्टम तैयार किया। जैसे एक बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, उसको स्कूल भेजने के लिए उसकी मम्मी उसको कहती है कि ठीक है, अगर तू स्कूल जाएगा तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। होता है, ऐसा कहा जाता है। तो माता का उद्देश्य बच्चे को चॉकलेट खिलाना नहीं है। माता का उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्कूल भेजना। इसलिए स्कूल भेजने के लिए उसको लालच दिया जाता है। अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो पढ़ेगा नहीं, नालायक रह जाएगा और आगे जाके उसको बहुत कष्ट होगा। भविष्य में वो एक बिल्कुल ही एक संकुचित बुद्धि वाला बच्चा बन के रह जाएगा। तो ऐसे ही हमारे वेदों में यज्ञ का विधान है। यज्ञ आप लोगों ने सुना होगा, यज्ञ करते भी हैं। यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ को समझाने से पहले आप लोगों को क्षेत्रपाल के बारे में पता है? क्षेत्रपाल क्या होता है? कुल देवता या लोकल देवता होता है। जो क्या बोलते हैं उसको? खेड़ा बोलते हैं उसको, नगर खेड़ा ऐसा बोला जाता है। तो उस जगह का क्षेत्रपाल होता है। अगर आपने वहाँ पर कुछ घर बनाना है, उस मोहल्ले में रहना है, तो पहले उस देवता की पूजा की जाती है। क्यों? उस जगह उस देवता की जगह है। जैसे हम किसी के घर पे गए तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है उनकी चीज़ों को यूज़ करने से पहले। आप ऐसे किसी के घर पे जाकर बैठ नहीं सकते। पहले उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या हम थोड़ा पानी पी सकते हैं, आपके घर से थोड़ा पानी मिलेगा।
अगर तो वो आपको पानी पिलाने के लिए तैयार है तो आपको पानी मिलेगा, अगर नहीं तो नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ऐसे ही अगर मैं बात कर रहा हूँ उस नगर खेड़ा की या उस कुल देवता की, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसे ही इस संसार में हर एक वस्तु का एक एक देवता है। जैसे पानी, पानी के देवता का नाम क्या है? वरुण देव। धरती देवी है ना, धरती को तो हम माता भी कहते हैं। तो जो हवा चल रही है इसके देवता वायुदेव है। हम लोग जब अपने कपड़े धोते हैं तो कहाँ सुखाते हैं? हवा में या धूप में। तो जब हमारे कपड़े सूख जाते हैं तो हम बस इतने ही कहते हैं कपड़े सूख गए, बस। कपड़े किसने सुखाए? सूर्य की गर्मी ने सुखाए। वायुदेव और सूर्य देव की कृपा से आपके कपड़े सूखे तो किसने थैंक यू कहा? बड़ी अजीब सी बात है। हम जब से जन्म लिया है इस धरती पर पड़े हुए हैं, कभी धरती को थैंक यू बोला? कभी नहीं बोला। पानी जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, क्या हमने कभी वरुण देवता को थैंक यू बोला? हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हम किसी को थैंक यू बोलना नहीं चाहते। जानवर ऐसा ही होता है। जानवर को खाने को दोगे तो जानवर आपका है, अगर नहीं दोगे तो आपका नहीं है, या नहीं? ऐसे ही है ना। जानवर को कुछ खाने को दोगे तो वो पूंछ हिलाएगा, अगर नहीं दोगे तो काटेगा आपको। जानवर से दोस्ती करने का तरीका यही है। तो हम भी ऐसे हो चुके हैं। अगर तो देवी देवता हमारी हेल्प करते रहते हैं तो अच्छे हैं, देवी देवता अच्छे हैं। पर अगर देवी देवता हमारी हेल्प करना बंद कर दें तब क्या होगा? आप 1 मिनट के लिए अगर सोच के देखो कि आपके पास पानी नहीं है, लाइट नहीं है, वायु नहीं है, हीट नहीं है, तो जीवन संभव है क्या? जीवन संभव नहीं है। मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए जीना, इस संसार में सर्वाइव करना, इस संसार में रहना या गुजारा करना असंभव हो जाएगा। पर क्योंकि हम सब भगवान की संतान हैं, भगवान के अंश हैं, तो भगवान ने अलग अलग देवी देवताओं को अपॉइंट किया हमारे ऊपर, और ये कहा कि ठीक है देवी देवता तुम लोगों की सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, तुम्हारी सारी जो तुम्हें ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति करें, पर बदले में तुम्हें उनके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। तो वहाँ ने एक यज्ञ का साइकिल चलाया। पहले सब लोग यज्ञ करते थे, पंच यज्ञ कहा जाता था। जैसे देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या होता है? अतिथि देवो भव, सुने? तो पहले जब अतिथि आते थे तो वो एक यज्ञ होता था। आजकल तो कल्चर ख़त्म हो चुका है अतिथियों का। अगर अतिथि आ जाएं तो लोगों को टेंशन हो जाती है कि पता नहीं कब तक रहेंगे ये लोग, भगवान जाने क्या चेष्टा है, क्यों आए हैं यहाँ पर। थोड़ा कल्चर बदल चुका है। पर पहले लोग खुश होते थे अतिथि आते थे, और पहले के अतिथि भी अतिथि जैसे होते थे। आजकल के अतिथि थोड़े खराब हो चुके हैं। तो पहले स्पेशली अतिथियों को बुलाया जाता था। अतिथि तो चलो क्या है, पहले ब्राह्मणों को, भक्तों को, सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित किया जाता था कि आप हमारे घर पर आइए और भोजन ग्रहण करने के बहाने कुछ हरि कथा कीजिए। क्योंकि सन्यासियों को, ब्राह्मणों को, भक्तों को हरि कथा बहुत अच्छी लगती है। जैसे हनुमान जी हैं, अगर हनुमान चालीसा पढ़ो तो उसमें हनुमान जी के लिए क्या कहा गया है? क्या है वो लाइन? वो राम भजन करीबे को रसिया, क्या लाइन है? क्या है? राम काज करीबे को हाँ, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। कि भगवान
के चरित्र सुनने में हनुमान जी को बहुत मज़ा आता है। ये जो हनुमान जी के मंदिर जाते हो आप, ये बदाना बूंदी या लड्डू लेकर उनके मुंह में ठूस देते हो, तो उससे उनको मज़ा नहीं आता। हनुमान जी हमारे लड्डुओं के भूखे नहीं हैं। वो पता नहीं किसने बनाए हैं लड्डू, किसने बनाई है बर्फ़ी। और हनुमान जी को अगर रामायण सुनाओगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा। उनका यही काम ही यही है, वहाँ राम का चरित्र सुनने में उनको बहुत आनंद आता है। तो हनुमान जी को खुश करना चाहते हो तो उनको रामायण सुनाओ। खाने को उनको दो या ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं। ऐसे साधु जन हैं, ऐसे सन्यासी हैं, जब उनको घर पे बुलाया जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, आपके घर पे आएंगे, हरी कथा करेंगे। और हरी कथा जब हो रही है तो कथा के बाद क्या होता है, प्रसाद होता है। तो फिर हरी कथा के बहाने वो लोग प्रसाद भी खा लेते हैं। इससे क्या होता है, जिस घर के वो मेहमान बने हैं, अतिथि बने हैं, उस घर का कल्याण होता है। भागवतम तो ऐसे अतिथियों को तीर्थ, साक्षात तीर्थ कहती है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, कि हम लोग तो जाते हैं तीर्थों में अपने आप को शुद्ध करने के लिए, पर जो भगवान के महान भक्त होते हैं ये स्वयं तीर्थ होते हैं। कि आपके घर पर ही तीर्थ चल कर आ गया, कि गंगा जी आपके घर पर आ गई उस भक्त के रूप में। तो इस तरीके से पहले गृहस्थ लोग ये यज्ञ करते थे, देव यज्ञ इसको कहा जाता है। ऐसे अलग अलग तरह के यज्ञ हैं, पितृ यज्ञ है, देव यज्ञ है। पर क्योंकि कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में ये सब यज्ञ संभव नहीं है। पर अगर ये यज्ञ संभव नहीं है तो एटलीस्ट हम देवी देवताओं को थैंक यू तो कर सकते हैं। हम जब सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं तो दिन में हम कितना भगवान के बारे में सोचते हैं। चलो अभी अगर मैं भगवान की बात नहीं करता, सब लोग किसी ना किसी मंदिर में जाते हैं। कोई शिव जी के मंदिर में जा रहा है, कोई गणेश जी के मंदिर में जा रहा है, कोई हनुमान जी के मंदिर में जा रहा है। तो सुबह जब हम मंदिर जाते हैं तो कितना टाइम हम वहाँ पर मंदिर में रहते हैं, कितना टाइम रहते हैं? आधा घंटा, आधा मिनट कह सकते तो फिर भी है। गए, घंटी बजाई, टंग, बस चले गए वापस। इतना ही टाइम हम भगवान को दे सकते हैं। और बदले में हम क्या चाहते हैं भगवान से, कि मैं आपके मंदिर आया हूँ तो आपने सारा दिन मेरे बारे में सोचना है, सारा दिन आपने मेरा ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपके मंदिर आया हूँ 1 मिनट के लिए बस। थोड़ा अजीब सा नहीं है? और अगर भगवान हमारे बारे में नहीं सोच रहे तो फिर ये भगवान कौन है? फिर ये भगवान ही नहीं है। हम ऐसा कह देते हैं और मान भी लेते हैं ऐसा। हालांकि वो जो देवी है या देवता है जिसके पास हम जा रहे हैं, हमें वास्तव में उससे कुछ लेना देना नहीं है। अजीब सा ये कहना, जैसे हमारी शादी होती है तो शादी में हम लोग ऑर्केस्ट्रा को इनवाइट करते हैं, नाचने गाने वाले वो आते हैं। तो अगर वो आए और आपका काम ना करें तो क्या करोगे? ये बोलोगे बकवास हो आप लोग, तो कुछ किया ही नहीं, आपको इनवाइट किया और आपने कुछ करके नहीं दिखाया, कुछ नाच गाना नहीं हुआ। तो ऐसे हम लोग हैं, हम भी भगवान के साथ जब ट्रीट करते हैं तो वैसे ट्रीट नहीं कर रहे कि हम भगवान के साथ ट्रीट कर रहे हैं। वो एक बिज़नेस हो रहा है कि हमने भगवान को अगर 1 रुपया चढ़ाया है, 10 रुपया, 50, 100 जो भी है, उसके बदले में हमारा काम होना चाहिए। वो है माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। अगर मुराद पूरी ना हुई तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उल्टा माता को गालियाँ निकाली है, माता तो गंदी है, तू माँ नहीं तो पत्थर है, और जो हमारे फिल्मों में डायलॉग है। ये स्वार्थी लोगों का काम है।
भक्तों का काम नहीं है। भक्त भगवान के पास जाता है भगवान की सेवा के लिए, मेवा के लिए नहीं। गंदे लोग जाते हैं भगवान के पास अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, पर भगवान को पता है कि ये लोग गंदे ही हैं, ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे ही करेंगे। इसलिए भगवान ने देवी देवताओं को अपॉइंट किया कि ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस संसार के लोग मेरे पास आएं, पर क्योंकि इनकी बहुत सारी इच्छाएं हैं तो आप लोग पहले इनकी इच्छाओं को पूरा करो। जैसे आजकल बर्बरीक, जानते हो बर्बरीक के बारे में? वो बहुत फेमस हो रहे हैं। क्यों? मैंने जानबूझ के लिए नाम लिया बर्बरीक। मुझे पता है कि वो खाटू श्याम के रूप में फेमस हैं, पूरे फेमस हो चुके हैं। क्योंकि बर्बरीक को आशीर्वाद किसने दिया था? कृष्ण भगवान ने। क्योंकि बर्बरीक जी ने भगवान की बात मानी थी, अपना सिर काट के दे दिया। भगवान ने बोला ठीक है, तूने मेरी इतनी बात मानी है, अपना सिर ही काट के दे दिया, तुम्हें कोई अहंकार नहीं था, तो इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि एक तो तुम कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे, और जो कोई भी तुम्हारे पास आएगा कोई इच्छा लेकर, मेरी कृपा से वो तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी। भगवान ने बर्बरीक को देवी देवताओं की कैटेगरी में रख दिया। तो आज लोग जाते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर जाते हैं और उनकी इच्छा पूरी हो जाती है या नहीं होती? कहते भी हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। क्यों हारे का सहारा? क्योंकि उन्होंने ये ऐसा कहा था कि जो टीम हार रही होगी मैं उसके साथ हूँ। हालांकि वहाँ ने उनको समझाया था कि पक्का जो कौरवों की टीम ही हारेगी, क्योंकि मैं उनको जीतने नहीं दूंगा। मैं तो इस साइड हूँ, यही टीम जीतेगी। यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धर, जहाँ पर कृष्ण है उसी टीम की जीत होगी। और अगर कौरवों की टीम हारेगी ही हारेगी और बर्बरीक उसका साथ देगा, तो फिर बर्बरीक भी क्या बन जाएगा? अधर्मी। वहाँ ने समझाया था बर्बरीक को कि ये मत करो, ये कमिटमेंट छोड़ दो, ये वादा छोड़ दो जो तूने किया हुआ। पर नहीं, बर्बरीक की तब एज भी ज़्यादा नहीं थी, छोटी एज थी, तो अपनी ज़िद में उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अब एक बार जो मैंने क्या कहते हैं जुबान दे दी वो होगा ही होगा बस। माने चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर तुम मेरी एक बात सुनो। बर्बरीक को पता था कृष्ण कौन है, क्योंकि उनके जो दादाजी थे कौन थे? भीम के पड़पोते हैं। तो भक्त तो थे ही, कृष्ण के बारे में जानते थे, उन्होंने भगवान कृष्ण की एज इट इज़ बात मानी। इसलिए लोग कहते हैं कि देखो हम हारने वाले हैं, तो हारे का सहारा खाटू श्याम है। तो जितने भी लोग किस चीज़ से हार रहे हैं? किस चीज़ से हार रहे हैं? अपनी इच्छाएं इतनी ज़्यादा हैं उनकी, और उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही। इच्छा पूरी करते 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 वो लोग हार चुके हैं। तो ये सब हारे हुए लोग कहाँ चले जाते हैं? खाटू श्याम जी के पास। चलो हमारे बस की नहीं है, अब उनको तो आशीर्वाद मिला है, वो तो कर सकते हैं, तो चलो उनके पास चलते हैं। तो जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, यहाँ लोग वैष्णो देवी जाते हैं, चलो बुलावा है, माता ने बुलाया, लोग जाते हैं वैष्णो देवी के पास जाते हैं। और जब वैष्णो देवी आपकी झोली भर देती है, उसके बाद यहाँ जो नवरात्रे आते हैं, नवरात्रे में सब व्रत रखते हैं माता का, 9 दिन का पूरा चलता है या 7 दिन का व्रत चलता है। 7 दिन तक आपके घर में प्याज का नाम नहीं लिया जाता, ना जी ना, हम नहीं प्याज खाते, नवरात्रे चल रही हैं। और 8वें दिन क्या होता है? क्या होता है? हफ्ते की भड़ास निकाली जाती है। चलो जी अब तो प्याज के पकोड़े खाएंगे, प्याज के परोठे, सब्जी में स्वाद ही नहीं आ रहा था, सब्जी में प्याज डालो, ज़्यादा डालो। कहाँ गई माता? गायब। रात गई बात गई। सच है या नहीं? मैं झूठ तो नहीं कह रहा। पूरा हफ्ता हमने जय माता दी करते रहे, 8वें दिन ख़त्म। माता अपने घर पे, हम अपने घर पे। जो बीजते हैं ना लोग घर में खेतरी,
उसको बस जाकर कहीं फेंक दो बस। आज फेंकने वाला सिस्टम हो चुका है। पहले लोग जाते थे नदियों में डालने के लिए, आज तो नदियाँ ही नहीं है, वो नाले बन चुके हैं, वहाँ डाल नहीं सकते तो लोग पेड़ के नीचे रखाते हैं, चलो कोई उठा के ले जाएगा। ये हम लोगों का हाल हो चुका है। चेतना इतनी नीचे जा चुकी है कि हम भूल ही गए कि हम इंसान थे कभी, अब पशु बन चुके हैं। फिर भी भगवान कहते हैं चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरीके से तो इनको ऊपर उठाना है तो मेरे ही अंश। तो भगवान इन लोगों के लिए प्लानिंग करने के लिए क्या किया, वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। उन्होंने क्या किया, हम लोगों के कल्याण के लिए एक प्लानिंग की। उन्होंने एक सिंपल सा मंत्र दिया। वो मंत्र क्या है हमें सबको पता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा कहते हैं कि ये लोग इतने ज़्यादा निकृष्ट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा घृणित हो चुके हैं कि ये देवी देवताओं को देखते ही नहीं है। मेरी तो बात ही छोड़ो, भोग लगाने की बात ही छोड़ो, ये तो मुझे देखते ही नहीं है। ये सब के सब चोर बन चुके हैं, मेरी ही चीज़ों को यूज़ करते हैं मेरी ही परमिशन के बिना। जैसे वो एग्जांपल है ना, एक छोटा बच्चा अगर मम्मी की पर्स से 50 का नोट निकाले तो मम्मी खुश होगी। यहाँ मम्मियाँ बैठी हैं, खुश होकर अगर आपका बच्चा 50 रुपया निकाले आपकी पर्स से तो क्या करोगे? या उसको बोलोगे ठीक है बेटा 50 तो नहीं 100 निकाल लो, ऐसा बोलोगे? नहीं। तो क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? शाबाश। बिना परमिशन के नहीं ले सकते। तो बच्चा बोले कि परमिशन कैसी, आप तो मेरी मम्मी हो, मैं आपका नन्ना मुन्ना लाडला, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। बोले कि नहीं, लाडला वगैरह कुछ नहीं होता, ये आउट ऑफ एटिकेट्स हैं ना, ये कोई तरीका नहीं है। जितने पैसे चाहिए लो, पर मुझसे पहले पूछ लो, क्योंकि ये आदत चोरी कहलाती है। तो ऐसे ही इस संसार की प्रत्येक वस्तु के स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। और इस संसार की कोई भी वस्तु हम भगवान की परमिशन के बिना यूज़ नहीं कर सकते, आउट ऑफ एटिकेट्स है। भगवत गीता ये कहती है वो चोर है। जो देवी देवताओं द्वारा दी गई चीज़ देवी देवताओं को अर्पण किए बिना प्रयोग करता है वो तो चोर है। ये तो चोर ही बन गए। भगवत गीता साफ साफ कह रही है हम लोग चोर हैं। हम चाहे अपने आप को साधु समझे, पर हमारी चेतना चोरों जैसी बन चुकी है। तो इन घटिया लोगों का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, अमेरिका में हिप्पी मूवमेंट चल रहा था। वो लोग, हिप्पी क्या होता है, सारा दिन चरस अफीम गांजा वो लोग लेकर पड़े रहते थे। कोई उनसे पास से गुजरे तो उसका खून कर देते थे, लूट लेते थे, चोरी उनका रोज़ का काम था। नशे में धुत पड़े हुए हैं। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी जब गए तो उन्होंने अपनी सिर्फ एक करताल से, उनके पास करताल थी जो हम बजाते हैं, मजीरा जिसको कहते हैं, उसे इसी मंत्र का कीर्तन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कीर्तन करते रहते थे, कीर्तन लगातार। तो उस भगवान के कीर्तन को सुनकर वो लोग शुद्ध हो गए। उनकी चेतना जो कि नीचे जा चुकी थी पशुओं के स्तर तक, वो दोबारा से इंसान बन गए। इंसान क्या, वो तो सन्यासी बन गए। सन्यास जो कि हमारे समाज की टॉप मोस्ट पोस्ट है, उस पर वो लोग पदासीन हो गए। उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। हम भारतीयों ने जिस भगवत गीता को कभी देखा ही नहीं, कभी खोल के नहीं देखा, वो लोग भगवत गीता पढ़कर उस पर प्रवचन देना शुरू कर दिया। किसके बलबूते पे ऊपर? इसी हरे कृष्णा महामंत्र के बलबूते पे। उन लोगों का कल्याण हो गया। अगर उनका कल्याण हो सकता है तो फिर इसका मतलब किसी का भी कल्याण हो सकता है। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारी चेतना भी पशु चेतना ना रहकर देवतुल्य चेतना हो जाए, तो हमें भी क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन तो ज़रूर करना चाहिए।
तभी हम जब हर बार आते हैं, पूरे हफ्ते आप लोग कीर्तन करते हो ऐसे बैठकर? शाम को यहाँ पर कीर्तन होता है, ये तो अच्छा है। पर ये जो संडे वाला दिन है ये थोड़ा खास रहता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फोर्स हमें मिल जाता है कि हमें ये ही करना है। क्योंकि ये मैसेज मेरा मैसेज अकेले का मैसेज नहीं है, ये पूरी गुरु परंपरा जो कि भगवान श्री कृष्ण से शुरू हो रही है उनका मैसेज है। अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप नहीं करोगे तो धीरे धीरे हमारी चेतना वापिस वहीं चली जाएगी जहाँ से हम लोग उठे थे। जैसे सूअर है, सूअर को आप नाली से उठा के लाओ, उसको नहलाओ धुलाओ, खीर बनाओ उसके लिए, और उसके शरीर पर परफ्यूम लगाओ, इत्र लगाओ और खुला छोड़ दो, क्या होगा? वापिस नाली में चला जाएगा। सूअर है वो। तो हम लोग ऐसी, हमारी चेतना भी ऐसी ही हो चुकी है। जिस दिन आप भगवान के नामों का जप करना छोड़ दोगे, भगवद गीता पढ़ना छोड़ दोगे, भक्तों का संग छोड़ दोगे, वापिस कहाँ चले जाओगे? उसी नाली में, उसी पिलपिली दुनिया में। कोई जाना चाहता है वापस उस संसार में? बुद्धिमान तो नहीं जाना चाहेगा, पर जिसको अभी तक इतनी समझ नहीं आई सत्य क्या है और झूठ क्या है, वो शायद जा सकता है। तो इसलिए बुद्धिमान बनना चाहिए, डेली भगवद गीता पढ़िए, डेली भगवान के नामों का जप कीजिए और अपने आप को ऊपर उठिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न हो इसके रिगार्डिंग जो हमने बताया अभी तो पूछ सकते हैं। खाना खाते हो तो अगर कोई विग्रह सामने नहीं कर रहा है तो मन में ऐसे बोल के, विग्रह सामने नहीं पड़ा है, जैसे आप कहीं तो खाना खाते हो तो वहाँ पे कोई मूर्ति या कुछ नहीं जिसको आप बोल लगा सकते हो, तो ऐसे ही उन्होंने बोल के हाँ एमरजेंसी में ऐसा होता है। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर फंस गए, कुछ है ही नहीं है, ना मंदिर है आसपास और आपके पास तुलसी पत्र भी नहीं है, तो फिर उस स्थिति में आप मन में भगवान को, भोग तो चलो नहीं लगता, क्षमा मांग सकते हैं कि भगवान ये स्थिति ऐसी है तो आप मुझे क्षमा कीजिए, अभी मैं, आप प्लीज़ इसको स्वीकार कीजिए इस स्थिति को। वो जब एमरजेंसी होती है तब। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू।